परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव यह पाठ हम पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं शिव कुमार गोयल। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई, परंतु कश्मीर पर कोई अंतिम निर्णय न हो पाया। तब से इसे लेकर आज तक पाकिस्तान ने कई बार भारत से युद्ध किया और हर बार मुंह की खाई। यह प्रस्तुत पाठ जो है वह टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से जो विजय अभियान चलाया गया था उसी का एक भाग है। किस प्रकार जाबाज सिपाहियों ने बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए इस अभियान को सफल बनाया, साहस और शौर्य का परिचय दिया, इसका वर्णन इस पाठ में है। तो देखते हैं पाठ परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव। ये यहाँ जो घटना दी है वह 1 जुलाई की है। 18 ग्रेनेडियर के जवान कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व में मशको घाटी से टाइगर हिल्स की ओर रवाना हुए थे। हमारे देश के जाबाज जवान बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए, शीतलहर को झेलते हुए चट्टान की आड़ में जाकर रुक गए थे। दिन भर वे दुश्मनों पर निगाह रखते और रात को आगे बढ़ते। उन्होंने यानी राजीव कुमार ने 2 टीम बनाए थे, घातक प्लाटून और अल्फा कंपनी तथा डेल्टा कंपनी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव तथा अन्य जवानों को ऊपर पहाड़ी पर बने दुश्मनों के बंकरों तक पहुंचने के लिए रस्सियों के सहारे खड़ी चढ़ाई करने का आदेश दिया था और इस कार्य के लिए अल्फा कंपनी दाईं ओर से रवाना हो गई थी और हमारे जाबाज रणबांकुरे बर्फीली हवाओं की चिंता किए बिना ऊपर तक पहुंचे थे और घुसपैठियों के बंकर पर धावा बोल दिया था, यानी हमला किया था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव तथा अन्य जवानों ने मानो काल का रूप धारण किया था। दुश्मनों पर वे हथगोले फेंकने के बाद उन पर गोलियों की बौछार भी शुरू कर दी थी। कई पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया था, मार गिराया था और सवेरे 6:30 बजते घुसपैठियों के टाइगर हिल के पहले बंकर पर तिरंगा फहरा दिया था और उनके प्रबल पराक्रम तथा अनुपम शौर्य की एक कहानी है। तो देखते हैं आगे। लेफ्टिनेंट बलवान तथा कैप्टन सचिन ने अपने जवानों को इस प्रबल पराक्रम तथा अनुपम शौर्य को देखकर उनकी पीठ भी थपथपाई थी। टाइगर हिल के पहले बंकर को फतेह कर लिए जाने का संदेश उन्होंने सेना मुख्यालय को भेज भी दिया था और लेफ्टिनेंट बलवान ने 7 जवानों को आदेश दिया था कि तुम लोग दाईं ओर से आगे बढ़कर दूसरे बंकर को फतेह करो और 7 जवानों में 2 योगेंद्र सिंह यादव थे, एक मेरठ जिले का और दूसरा जिला बुलंदशहर के गांव अहीर का निवासी। मानो अपनी जान हथेली पर लेकर सिर पर कफन बांधकर सारे जाबाज जवान आगे बढ़ चुके थे। इधर घुसपैठियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी और योगेंद्र सिंह यादव
जो मेरठ का था तथा एक दूसरा जवान गोलियों से घायल होकर गिर पड़ा। दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए और शेष 5 जवान जो बचे थे वे घुसपैठियों की गोलियों ने उनमें से 3 के शरीर की छलनी कर डाली। अब बच गए थे 2 सिपाही, एक योगेंद्र सिंह यादव तथा उनका एक साथी। लेकिन बिना घबराए दोनों दुश्मनों की गोलियों से जवाब देने लगे। इधर पाकिस्तानी बंकरों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे, जबकि योगेंद्र व साथी जवान एक चट्टान की आड़ लेकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन खुशी क्षणों में योगेंद्र के साथ जो जवान था वह भी गोलियों की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। योगेंद्र सिंह यादव गोलियां बरसा रहा था, लेकिन उसी समय दुश्मन की एक गोली उसके पेट को बीन गई और दूसरे ने बाजू को तोड़ डाला, मतलब उसका कंधा, वहां गोली लग गई और उसका हाथ मानो वहां से टूट गया। वह हाथ पूरा बेजान हो गया था, फिर भी वह घबराया नहीं। उसके 6 साथी मारे गए और स्वयं वह घायल था, फिर भी उन्होंने इष्टदेव भगवान शंकर का स्मरण किया और वह बंकर तक पहुंच गया। उसने एक पत्थर की आड़ ली और एक ग्रेनेड उस बंकर पर फेंक दिया, जिससे चारों घुसपैठियों के परखचे उड़ गए। योगेंद्र बंकर में जा घुसा और पाकिस्तानियों को उसने उन्हीं की गन से भून डाला। उन्हीं की गन उन्होंने कब्जे में ली, पिका गन, और उसी से भून डाला, गोलियों की बौछार की। मानो ऐसा लग रहा था कि योगेंद्र सिंह पर भगवान शिव का रूप आ गया हो, भगवान शिव का रौद्र रूप उसने धारण किया हो। उसने पिका गन से 1 दर्जन पाकिस्तानियों को निशाना बना डाला और अब केवल 10 गज दूर रह गए तब उसने उन पर ग्रेनेड फेंके, जिससे दर्जन घुसपैठियों के परखचे उड़ गए और बाकी अपनी जान बचाने के लिए जो भाग रहे थे वे गहरी खाइयों में लुढ़क गए। सूर्योदय हो गया। योगेंद्र सिंह ने देखा कि एक और बंकर में कुछ घुसपैठी हैं। उसके शरीर से काफी खून बह गया था। उसके बावजूद उस बंकर तक पहुंचकर उसने छिपे बैठे घुसपैठियों को भी हथगोलों से ठंडा कर डाला, उन्हें मार डाला और किसी प्रकार अपना हाथ जो जख्मी हो गया था, आहत हो गया था, जो झूल रहा था कंधे से, उसे बेल्ट से छाती पर बांध दिया। कैसा साहस था उनका। योगेंद्र ने उस पर भी हाथ गोला फेंका तथा गोलियों की बौछार कर दी, जो अंतिम चौकी थी। पाकिस्तानियों को लगा कि मानो भारतीय जवानों की टुकड़ी वहां तक पहुंच गई हो। उनमें भगदड़ मच गई। जो बचे थे वे भागकर चले गए। नीचे उसने देखा तो पाकिस्तानी भारतीय चौकी पर हमले की तैयारी कर रहे थे और उसने चिल्लाकर भारतीय जवानों को सचेत कर दिया, सावधान कर दिया।
और टाइगर हिल पर पूरी तरह अब भारत का कब्जा हो चुका था। योगेंद्र सिंह के शरीर के विभिन्न अंगों पर 15 गोलियां लगी थी। 15 गोलियां लगी थी। फिर भी वह लुढ़कता हुआ अपने नीचे के कैंप तक जा पहुंचा। सीओ कुशल ठाकुर तथा सचिन ने उसे उस समय गले लगा लिया। उसके कपड़े फाड़कर देखा तो उसके शरीर की छलनी हो गई थी। अनेक गोलियां उसके शरीर में धसी हुई थी। उसे आगे इलाज के लिए भेज दिया गया। इस परमवीर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद अहिर में अपने ज़माने में कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले रामकरण यादव के घर हुआ था। बचपन में वह अपने पिताजी से पाकिस्तान से जो युद्ध किया था उनके पिताजी ने वह कहानियाँ सुनता हुआ बड़ा हो गया था। बचपन में ही वह कहता था, मैं अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मन से जूझूंगा। और उन्होंने ये सच कर दिखाया। जब वह घायल हो गया था उसके केवल 2 माह पूर्व 2 महीने पहले 5 मई को योगेंद्र का विवाह हुआ था। वह छुट्टी मनाने गांव आया था, लेकिन कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को मार भगाने का उन्हें आदेश मिला था, जिसके कारण वह युद्ध के मोर्चे पर लौटते समय योगेंद्र ने अपने पिता से कहा था कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। बिना हिचकिचाए वो वापस 22 मई को कारगिल पहुंच गया था और 12 जून को तोलोलिंग के विजय अभियान में भी योगेंद्र ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 14 अगस्त को अपने अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के प्रदर्शन के लिए इस परमवीर रणबांकुरे को सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। इन बहादुर सैनिकों को हमारा सलाम।